करीब 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध प्राचीन समय का सबसे विशाल युद्ध था, जो कि लगभग 18 दिनों तक चला था, जिसमें कौरवों को 11 और पांडवों को 7 अक्षौहिणी सेना प्राप्त थी। एक अक्षौहिणी में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल होते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि संपूर्ण युद्ध खत्म होने के बाद केवल 18 लोग ही जीवित बचे थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की ओर से 3 और पांडवों की ओर से 15 यानी कुल 18 लोग ही जीवित बचे थे। इस वीडियो में हम इन्हीं बचे हुए 18 लोगों के विषय में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और हमारे साथ बोलें राधे राधे। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध में शामिल हुए थे, क्योंकि पांडवों ने सदैव ही श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की थी। दूसरी ओर कौरवों ने हमेशा ही श्री कृष्ण की बातों की उपेक्षा की थी, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब श्री कृष्ण महाभारत युद्ध से पहले कौरवों के समक्ष संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे, तो दुर्योधन ने गुस्से में भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने की बात कही थी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और धर्म का साथ देते हुए युद्ध में अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। हालांकि युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी नारायणी सेना के खिलाफ शस्त्र उठाने से मना कर दिया था। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया था, जिसके माध्यम से उन्होंने अर्जुन को युद्ध के समय धर्म और नीति का बोध कराया। इसके अतिरिक्त युद्ध स्थल पर जब कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए तीर कमान से अर्जुन पर वार करना शुरू किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं 12 बाणों की पीड़ा को सह लिया था और इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। नंबर 2, कृपाचार्य। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। इनकी मृत्यु की कोई कथा उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। कृपाचार्य जी के पिता का नाम शरदवान था और माता का नाम जनपदी था, जो इंद्र द्वारा भेजी गई देवकन्या या अप्सरा थी, जिन्हें ऋषि शरदवान की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था। महर्षि शरदवान और जनपदी के मिलन से 2 प्यारे बालकों का जन्म हुआ था, जिन्हें माता और पिता दोनों ने ही जंगल में छोड़ दिया। समय की लीला समय ही जाने। उसी समय महाराज शांतनु जंगल में विहार करने गए थे। तभी उनकी नजर उन बालकों पर पड़ी थी। राजा उन बालकों को अपने महल में ले आए और उनका पालन पोषण किया। उन दोनों बच्चों में से एक का नाम कृप और दूसरे का नाम कृपी रखा गया। कृप की बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। द्रोणाचार्य और कृपी से एक बहुत ही महान पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। युद्ध समाप्ति के बाद कृपाचार्य पांडवों के पास वापस आ गए थे। तदुपरांत उनके कुल गुरु बन गए थे। उन्होंने पांडवों के पौत्र और अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को भी अस्त्र विद्या सिखाई थी। नंबर 3, कृतवर्मा। कृतवर्मा यादव वंश के थे। उन्हें एक अतिरथी योद्धा की श्रेणी में रखा जाता था। महाभारत युद्ध में ये अपनी एक अक्षौहिणी सेना लेकर कौरवों की तरफ से युद्ध करने आए थे। कृतवर्मा कोई आम योद्धा नहीं थे, बल्कि अति बलशाली योद्धा थे। अपने पराक्रम का उन्होंने अनेक बार प्रदर्शन किया था। महाभारत में उन्होंने भीमसेन, युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को अपने पराक्रम से पराजित किया था। महाभारत के अंत में जब दुर्योधन सरोवर में जाकर छुप गया था, तब कृतवर्मा ने सामने आकर युद्ध के लिए प्रोत्साहित उसे किया था। और जब अश्वत्थामा ने रात में छुपकर अनेक पांडव योद्धाओं का अनीति कर वध कर दिया था, तब कृतवर्मा ने जान बचाकर भाग रहे सैनिकों का वध कर दिया था। भले ही वे महाभारत युद्ध में जीवित बचे थे, किंतु मौसल युद्ध में सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। नंबर 4, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत महाकाव्य का अत्यंत दुर्लभ किरदार है, जिसका जीवित होने की आज भी चर्चा है। गुरु द्रोण और उनकी पत्नी कृपी ने ऋषिकेश के समीप तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में, जिसमें तपेश्वर नामक शिवलिंग था, उन्होंने उसकी घोर तपस्या की थी।
तब भगवान शिव ने स्वयं की शक्तियों के अंश से उन्हें एक शक्तिशाली पुत्र प्रदान किया था। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि थी, जिसके प्रभाव से वे लंबे समय तक बिना थके युद्ध कर सकता था। गुरु द्रोण को अपने पुत्र की शक्तियों पर इतना भरोसा था कि उनके पुत्र को कभी कोई मार नहीं सकता था। और तभी तो जब अपने पुत्र की मृत्यु की सूचना मिली तो वे गंभीर शोक में पड़ गए थे और मौका पाकर धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। और जब युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने सोए हुए निरपराध बच्चों की हत्या कर दी थी, तब पांडव महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समीप ले गए थे। अश्वत्थामा को अपने पाप का एहसास था और उसे देखकर द्रौपदी का हृदय पिघल गया था। और साथ ही वह एक ब्राह्मण पुत्र था जिसकी हत्या करना महापाप था। तब द्रौपदी ने कहा था कि इनकी माता भी इनकी मृत्यु से मेरी तरह विलाप करेंगी। इनकी हत्या से मेरे पुत्र वापस नहीं आ सकते, इसीलिए इन्हें मुक्त कर दीजिए। तब अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकालकर और सिर से बाल काटकर उसे मुक्त कर दिया गया। नंबर 5, सात्यकी। सात्यकी अर्जुन के परम मित्र थे। साथ ही वह महाभारत युद्ध के दौरान यादवों की सेना का प्रधान सेनापति था और साथ ही वह महाभारत के युद्ध के दौरान यादवों की सेना के प्रधान सेनापति थे। सात्यकी शनि का पुत्र था और इन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी। हालांकि प्रारंभ में जब श्री कृष्ण की सारी नारायणी सेना कौरवों की ओर चली गई थी, तब सात्यकी ने श्री कृष्ण से निवेदन किया था कि वे अपने गुरु अर्जुन के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकेंगे। ऐसे में फिर उन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा। कहा जाता है कि सात्यकी ने ही आगे चलकर कृतवर्मा का वध किया था। इतना ही नहीं, अर्जुन ने जब अभिमन्यु की मौत का बदला लेने के लिए या तो जयद्रथ को मारने या आत्मदाह करने का संकल्प लिया था, तो उस दौरान अर्जुन ने सात्यकी से ही युधिष्ठिर का ढाल बनने को कहा था। इस प्रकार सात्यकी ने महाभारत युद्ध में कौरवों के प्रमुख जल संधि, त्रिगतों की गज सेना, सुदर्शन, मलेच्छों की सेना, कर्णपुत्र प्रसन्न और भूरिश्रवा आदि का वध किया था। इस प्रकार सात्यकी भी महाभारत युद्ध के बाद जीवित रहे योद्धाओं में से एक थे। नंबर 6, युयुत्सु। महाभारत में वर्णित युयुत्सु राजा धृतराष्ट्र की दासी की कोख से जन्मे थे। हालांकि ये धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे, जिसके चलते युयुत्सु कभी भी कौरवों के मार्ग पर नहीं चले। इसलिए युद्ध प्रारंभ होने के बाद वे पांडवों की ओर से लड़े थे। इतना ही नहीं, जब युधिष्ठिर ने युद्ध शुरू होने से पहले घोषणा की कि यह युद्ध धर्म के लिए लड़ रहा हूँ और जो धर्म के लिए यह युद्ध लड़ना चाहता है वह मेरे साथ आ जाए, तब कौरवों की सेना से अकेले युयुत्सु ही सामने आए थे। महाभारत के युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने युयुत्सु को हथियार और रसद के प्रबंधन का कार्य सौंप दिया था, जिसे युयुत्सु ने जिम्मेदारी के साथ निभाया। वृषकेतु। महाभारत में वर्णित वृषकेतु कर्ण के पुत्र थे। कर्ण ने ही वृषकेतु को युद्ध नीति का ज्ञान कराया था। इतना ही नहीं, जब पांडवों को ज्ञात हुआ कि वह उनके बड़े भाई कर्ण का पुत्र है, तो उन्होंने महाभारत युद्ध के पश्चात उसे इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। वृषकेतु के कुल 8 भाई थे, जिनमें से महाभारत युद्ध के दौरान वृषकेतु को छोड़कर सभी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार महाभारत युद्ध के पश्चात जीवित बचे योद्धाओं में वृषकेतु भी एक थे। इन योद्धाओं के अतिरिक्त 5 पांडव यानी युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव जीवित बचे। और इन सभी योद्धाओं के अतिरिक्त अगर बाकी लोगों की बात करें तो महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर, सुभद्रा, द्रौपदी आदि लोग बचे थे, जिनमें से अधिकतर लोगों ने अपना अंतिम समय वनों में व्यतीत किया और फिर देह को त्याग दिया। महाभारत के युद्ध में 18 का अंतिम सत्य ये है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। इस तरह 18 दिनों तक चले रक्त रंजित युद्ध में 18 अंक एक रहस्य की तरह है। तो एक बार हमारे साथ पुनः बोलें, राधे राधे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इन पात्रों के विषय में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।